पार्वती का जन्म हो चुका है। नारद बाबा ने ये बताया तुम्हारा इसको पति कैसा मिलेगा। जोगी जटिल या काम मन नगन या मंगल भेष, अस स्वामी यही का मिलई परिहस्त यस रेख। नारद बाबा ने बताया कि जो है इसको जोगी जटिल काम मन नगन या मंगल भेष ऐसा इसका पति मिलेगा। आखिर कौन? भगवान भूतभान भोलेनाथ जी महाराज। अब कैसे मिलेंगे? तपस्या से। पार्वती ने मन ही मन में विचार कर रही है। कहती तो क्यों कुछ नहीं है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन संकल्प कर रही है। शिव संकल्प किनी मान माही, संकल्प कर रही कि शिव जी से मैं विवाह अवश्य करूंगी, चाहे जितनी तपस्या करनी पड़ जाए। वारे धन्य है पार्वती। बरहु शंभु नत रहूं कुमारी, यानी जो हम भगवान शंकर संग विवाह न कर पे तो हम कुमारी जीवन काट देवे, लेकिन करीब तो विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हम करीब संकल्प ले लिया। आज आ रही तपस्या करने के लिए पार्वती जी चल देती है। अब पार्वती अभी बहुत आयु छोटी है। माता पिता दोनों लोग कहने लगे बिटिया अब ही न जाओ, अब ही तुम कहाँ तपस्या करे लायक हो, अभी तो तुम्हारे 5 वर्ष की उम्र है। दादा कैसे तुम विवाह करी हो, का करी हो, जो ना बन पाई, अभी छोटी है तुम्हारा एज, ऐसा न करो। लेकिन कहा लगी ना है, अब उमरी है तुम्हारी बारी, अब उमरी है तुम्हारी बारी, अब उमरी है तुम्हारी बारी, तासे मानो कहीं हमारे। अब उम्र है तुम्हारी बारी, तासे मानो कहीं हमारी, तपस्या करे मत जाओ। लेकिन कहा लगी सुनो, हम अपने पिता को देखो क्या समझा रही, 5 साल की अवस्था में। सुनो माता पिता, भक्ति रूपी खेती करूं जसिया साढ़ की जात, अरे कार्तिक जोते नहीं होती है, बीज क्या कितना सुंदर जवाब दिया माताओं बहनों। आज पार्वती कह रही अपने माता पिता से, पिताजी भक्ति रूपी खेती करूं जस आषाढ़ की जात, अब कार्तिक जोते नहीं होती है, बीज न उपजई ख्यात। कितना भाव सुंदर दिया। जो भक्ति करना है तो पहले से थोड़ी थोड़ी करने लगो, जब समय आएगा तो जो है वो ज्यादा हो जाएगी तब तक। और जब जब जरूरत आए, जब आग लाग जाए, तब कुआं खोदाई हो तो कैसे बनी बताओ भैया, है
आग जो काम लाग जाए तब कहा तो कुआं खोदाओ जले कुआं खोदाइए करो तो लग जाई बरी सब। अब पहले से व्यवस्था कर रखो, जैसे गड़बड़ हुआ तैसे पानी डाले लागो। बात वह है बिल्कुल, यानी भक्ति करियो जो। कुछ लोग कहते हैं भैया अब ही का वही मारू उमर खाए ख्याल के रही है को है। आजकल के लड़का जो कहते हैं ले जाओ भाई का मोबाइल और दिन भर घूमा कर दो हम रील। पिताजी कहते भैया कुछ काम धंधा कर लो, उनका कहूँ फुर्सत है नहीं, दिन भर वह रील चलाओ, दिन भर जुटे पड़े हैं, खाना पानी त्यागे जुटे पड़े हैं। हाँ। देखो आजकल लड़के ने कहे तो भैया भाई तनु भगवान का नाम ध्यान कैली नहीं कर तो कहूँ भाई हमारे ख्याल है क्या घूमर हम भगवान का जब बुढ़ा पाई तब कैली। और भैया जब बुढ़ा पाई कुछ कही ना पाई हो हमारा जो कहते हैं। इसी विद्वान ने बताया, थोड़ी बात बताई दी कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में। जवानी में जवानी में जवानी में जवानी में कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर ले भजन भगवान का जवानी में, भगवान का जवानी में। जय हो। और जब बुढ़ापा आएगा तो जानते क्या होगा, नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। जय हो। कहाँ बनी भजन भाई, आखिर से सुझाई नहीं। नाक पचर पचर बही, लाठी टेक टेक चले हो। नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। जय हो। कर लो हरिओम। कर लो कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में। जवानी में जवानी में जवानी में जवानी में जय हो। कर ले हरिओम। कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में। श्रद्धा न रहेगी तो भक्ति क्या करेगा तू, पड़े पड़े थूकेगा बीच दानी में। शक्ति न रहेगी तो भक्ति क्या करेगा तू, पड़े पड़े थूकेगा बीच दानी में। कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में। ना भजन छोड़ दो भैया, बाद में सुना देंगे क्यों कथा रह जाएगी। देखिए जो कुछ करना है पहले से कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में कुछ नहीं बन पाएगा। बुढ़ापा आएगा, बूझा दादा चला चला जाते नहीं क्या करें हैं।
कैसे भगवान भजन हो बैठी मिलैया ना। आज देखिए पार्वती समझा रही भक्ति रूप खेती करो जस ये साढ़ की जात और कार्तिक जोते नहीं होती है बीज न उपज ख्यात। पिताजी मैं जाऊंगी तपस्या करने के लिए अवश्य जाऊंगी। आज अपनी सखियों के सहित जा रही हैं तपस्या करने के लिए जंगल में। उधर क्या हो रहा है व्यवस्था। को मारई तारक अपराधी बैठे शंभु समाधि नाम का राक्षस बहुत बलवान जो है ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका है कि शिव के ही पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तो अब शिव तो समाधि में लीन है। कैसे विवाह हो देवता लोग सब अपन अपन चला रहे सिस्टम। हाँ कि जल्दी कैसो न कैसो भोले बाबू बियाह कराओ तीमा लड़का हो जल्दी लड़का हो तब उसका मारे तब कुछ कल्याण मिले। आज इसलिए देवताओं ने विचार किया देवराज इंद्र ने बैठक की क्या किया जाए। भोले बाबा तो समाधि में लीन है। अच्छा समाधि में लीन है कैसे जगावा जाए। अब भाई बिचारे लाग तो कहनी माँ कौन भाई जा सकत है जो भोले बाबा की समाधि को तोड़ सकता है। तो सबने सर नीचे को कर लिया लेकिन लोग कहा लगे कामदेव महाराज जाए तो जरूर उनकी समाधि भंग हो जाए। अब कामदेव कहा लाग भाई देखो एक बात सही है सब लोग कहते हो हम चले जाए कोई बात नहीं है लेकिन जो बताओ कि अब ही नहीं जब हम बताई तब धर दो तले जब ब्याह होने के चाहे आवे भाई अब ही तो यहाँ बातें चीज चल रही है। हाँ आज जो है क्या हुआ इधर कामदेव को भेजते हैं। कामदेव से कहने लगे तुम चले जाओ। कहा तो देखो ऐसे जाए के बाद में वापस तो आना मुश्किल क्योंकि भोले बाबा अगर क्रोधित हो गए तो दूसरे नेत्र तुरंत ही उघार दे भस्मो धरन कहे लगे फिर और कोई चारो नहीं है। आज देखिए कामदेव ने क्या विचार किया। कामदेव तब मन ही विचारा कामदेव तब मन ही विचारा निज तन खोई करऊं पुकारा निज तन खोई करऊं पुकारा निज तन खोई करऊं पुकारा निज तन खोई। कोई बात नहीं हमारा शरीर चले जाने से लोगों का फायदा हो रहा तो कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ भोले बाबा की समाधि को डिगाने के लिए। इधर क्या हुआ कामदेव आते हैं भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। चली सुहावन त्रिविधि बयारी काम कृसानु बड़ा उनिहारी। आज बड़ी सुंदर सुंदर मस्त मस्त हवा चलने लगी जैसे कामदेव आया और मौसम बहुत मदमस्त हो गया। आज क्या कर रहा है लेकिन उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। करई गान बहुतान तरंगा बहुविधि की रही पानी पतंगा। आज बहुत कुछ नाचता कूदता खेल करता है लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं दिख रही है। फिर सोचा अब क्या करें अगर समाधि नहीं दिखेगी तो टूटेगी नहीं तो उनका विवाह ना हो। जब ब्याह ना हो तो लड़का कहाँ थी हो दुष्ट कुमारी को। कामदेव ने क्या किया
अरे मारे विषम विसखिय करारे, मारे विषय विसखिय करारे, लगति बान मन भय धरारे। आज क्या क्या विषय रूपी बाण मारने लगा, मारे हो विषय विसखिय करारे। और जैसे बाण लगा, भोले बाबा का भोले बाबा की समाधि टूट गई, भोले बाबा के नेत्र खुल गए। और जैसे खुला है, मारे गोस्सा मैया बहुत गुस्सा है। हमार समाधि कौन भंग कह दे, सबसे ज्यादा भोले बाबा गुस्सा आ जाता ना। अगर कोई समाधि में अगर कोई गड़बड़ कह देता है, उनकी भक्ति में कोई अगर बाधा पहुंचा रहा है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। आज इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, क्या हुआ? आज जैसे तीसरा नेत्र उघारा और कामदेव जल करके राख हो गया। अरे तब ही शिव अरुमन, तब तीसर अरुनयन उघारा, तवती काम भयो जय छारा। आज क्या हुआ, जैसे तीसरा नेत्र खोला तो क्या हुआ, कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हुआ, धीरे धीरे खबर जो है कामदेव की पत्नी के पास में पहुंची। तो पत्नी बेचारी जैसे सुना कि मेरा पति जो है मारा गया, भोले बाबा के द्वारा भस्म कर दिया गया, आज बेचारी वो रोते चिल्लाते चली आ रही। आज क्या हुआ, इधर और इधर भोले बाबा ने क्या किया, कामदेव को जलाकर शिवजी हुए यह दृश्य। अरे कछुक समय के बाद में ऐसा हुआ नहीं। इधर तो भगवान शंकर वहां से अदृश्य हो गए। अब वो राग का ढेर पड़ा है। अरे रोवती रति पति तू भाई, रोवती रति पति तू आई, रोवती रति पार्वती रोदन सुनियाई। उधर वही तपस्या करे आ रहे पार्वती। पार्वती ने देखा बड़ा कोई रुआवत चिल्लाते हैं यहाँ, भाई जंगल में क्या बात है। आज जाकर के देखा कि वो रति रो रही, कामदेव की पत्नी जाकर के पूछने लगी पार्वती जी की, यो बताओ भला तुम यहाँ काहे रो रही, जंगल में क्या होगा तुमका, है क्या दिक्कत है। आज रो कहने लगी, रति बिचारी कहने लगी, ना रो तो क्या करूं, आखिर अब तो रोने के अलावा जिंदगी भर है, और रोने के अलावा और बचे ही क्या है मेरे पास, क्या हुआ है मुझे बताओ तो। आज कहने लगी, सुनो, पता नहीं किस कारण मेरे पति को जो है भगवान शंकर ने भस्म कर दिया है। अब बताओ मैं विधवा हो गई हूँ, बताओ राड़ हो गई हूँ, अब बताओ कैसे हमारा जीवन कटेगा। वैसे वो 2-3 प्रकार की राणें बताई गई हैं भैया विधवा। एक होते हैं जिनका पति खत्म हो जाते, वह बेचारी राड़ हो जाती, पत हो जाते हैं। लेकिन दूसरे कौन होते हैं, आसराण। आसराण जिसे पति विदेश में है, बेचारा नौकरी कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है, आशा लगाए बैठी तो रड़ा पे तो जान लो हो रही हो, क्या कह रही बेचारे वहां। और या होते हैं पासराण। पासराण वाले जन तो कौन होते हैं तो घर हम दोनों जन मियाँ बीबी, लेकिन बोल चल को बहू नहीं होते। हाँ, बोल चल को बहू नहीं हो तो है वही समझ लो वह लाइन में है। और या तो असली बेचारी होते नहीं है।
अब समझ लो, आज रति रोने लगी और न रोऊं तो मैं क्या करूं। पार्वती कहने लगी रोने धोने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा करो तुम भी तपस्या करो इसी जगह, हम तपस्या करेंगे इसी जगह। और भोले बाबा को जब तक प्रकट न हो तब तक जो है हम तुम तपस्या दोनों जन करते रहे। और उनसे बोला कि पूछबे कि क्यों तुमने रति के पति को भस्म कर दिया, वो तो जगत के कल्याण के लिए काम कर रहा था, और तुमने उनको क्यों भस्म कर दिया। और उनसे उनको जीवन दान दिलाएंगे, तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान दिलाएंगे। आज जो है ऐसी बात कह करके दोनों वहीं पर तपस्या करने लगी। उधर रति भी कर रही है कामदेव की पत्नी, और इधर पार्वती भी तपस्या कर रही हैं। बहुत घनघोर तपस्या चल रही है। कितने दिन तपस्या करते करते कैसे किया। पहले तो पार्वती क्या करती, फल खा करके तपस्या करती हैं, फल और पानी। भगवान नहीं आए शंकर, फिर बेलपत्र खाने लगी, सूखे हुए चढ़ाए हुए, वही जो खा करके पानी पी लेती हैं। और भगवान शिव शंकर का जाप करती हैं, नहीं आए। फिर क्या किया, खाना पानी सब जो कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया। अब क्या हुआ, कितने दिन बीत गए, 4000 पुण्य 400। विचार करना, अच्छा पति पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है बेटियों, ऐसे नहीं मिल जाते। लेकिन अब आजकल जानते हो बेटियां भी अब कुछ गड़बड़ काम करने लगती हैं। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है ऐसी, लेकिन समाज की बात मैं कर रहा हूँ कि बेटियां भी अब जो क्या करती हैं उनके मन में भा जाए सो वही कर डालती हैं। उसके घर में चाहे खाने को ना हो, लेकिन कहती हैं क्या मुझे प्यार हो गया। और ये प्यार सब इतना खराब हो गया है जो माता पिता की सब मोछे जो उन्हें बनवाए धरे दे रहा है। प्यार नहीं है, ये विषय है। और विषय के चक्कर में फंस करके अपने कुल और धर्म को सब खो देती हैं बेटियां। ऐसा, और जब बाद में खूब सताई भी जाती हैं, फिर माता पिता के पास जाने वाली नहीं बचती हैं, तब वो खूब जिंदगी भर कायदे से कुटाई उनकी होती है। तो बतवाई वाली तो नाए हैं, हम यह सताया जाए, बहुत बड़ी भूल कर देती हैं जो ऐसी करती हैं। आइए देखिए, पार्वती तपस्या कर रही। विचार करना मेरे भाइयों, 4000 पुण्य 400 बरस 44 लेन, और 4 मास 24 दिन, उमा कठिन तपकीन। उमा तपकीन 4 मास 24 दिन, उमा कठिन तपकीन। 4 करो, 4000 पुण्य 400 बरस 44 लेन, 4 मास 24 दिन, उमा कठिन तपकीन। इतने दिन तपस्या किया। तब जो है भगवान शंकर जो है धीरे धीरे इनकी अब तपस्या का तेज देवलोक में पहुंचने लगा। अब जब देवलोक में पहुंचा तो देवता घबराने लगे। सबसे पहले दिक्कत किसको बनती है, देवराज इंद्र को। आज देवराज इंद्र विचार करने लगे ऐसा कौन है जो तप कर रहा है। आज विचार खोजने लगे तो देखा पार्वती तपस्या कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। आज देवराज इंद्र विचार करते हैं चलो अब हम तुम सब लोग भगवान के पास चला जाए, विष्णु भगवान के पास, और उनसे कुछ राय लिया जाए कि कैसे क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान विष्णु को साथ में लेकर के आते हैं। ऐसा करो कैसो न कैसो जल्दी भोले बाबा का मनावो, बियाह करावो, और तारकासुर का वध करावो। आज क्या हुआ, भगवान विष्णु भी आए और भोले बाबा के वहां पहुंचे तो भोले बाबा ने देखा अरे भगवान आ गए। तुरंत जो है सम्मान किया और कहने लगे अरे आप क्यों आए, हम ही को आदेश दे देते, हम ही चले आते, आपको कठिनाई झेलनी पड़ी। अरे कहने लगे नहीं कठिनाई नहीं, हम सबकी इच्छा कुछ है, वो इच्छा लेकर के तुम्हारे पास में आए हैं।
क्या इच्छा है तुम्हारी सबकी भाई बताओ क्या इच्छा है। भगवान विष्णु कहने लगे इन देवताओं की इच्छा है कि तुम कोई विवाह कर लो। कहा विष्णु समुझाई के सुनहुआ सत्य सद्भाव और निज नयन देखा चाहूं नाथ तुम्हारा आज जो है कहने लगे ऐसा है सबके मन में इच्छा यही है कि अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। अब ये नहीं कहा कि विवाह कर लो लेकिन कहने लगे देखना चाहते सब हैं। ऐसा करो विवाह करो तो सब देखा इनका कुछ आराम मिले। भगवान भोलेनाथ समझ गए कहने लगे धन्य हो प्रभु हम तुम्हारी बात कहाँ टाल सकते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम अवश्य करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आज भगवान विष्णु समझा बुझा करके चले गए। अब सोचे लाग भाई भलू भोले बाबा सोचे लाग विवाह तो कर ली और लड़की तो देख ली जाए पहले पहले लड़की पहले देखी जाते रहे बहू नहीं। अब तो खैर लड़की देखा दुखी बहू होते हैं और लड़की जो देखे जाते हैं बड़ा खुश होते हैं भैया। लड़का वाले बड़े खुश होते हैं लड़की देखे जाए और जो कहूँ लड़की हुआ कह तो हमारे मन का नाई है तो समझ लो मालूम होते सब गैया मारे चले आ रहे हैं। तो लड़की खाली कह देता हमारे मन के नहीं है। और लड़की देखे जात भैया का देखे जात चमड़े देख लेते हो भैया गुड़ गुड़ को जाने नहीं पावत या घर माई का कौन तांडव मचाइए यार कोई नहीं जाने पावत कैसे की बुद्धि का विचार है। ज्यादा से ज्यादा वहां का देखो चमड़ा देख लो भाई गोरी है का ले गए है ज्यादा से ज्यादा कहो बिटिया यू ना कहीं चली के देखो प्रसाद लाई दे एक डब्बा जाओ दोनों जन मंदिर में चढ़ाया हो जाए। अब वही मंदिर में जब चढ़ावा जी तो देख ले बड़ा ढबकते वक्त तो नहीं है ना। ये सब देखते हैं लोग आजकल भी। वही आज भोले बाबा सोच रहे हैं कि हम भी देखे चले लड़की भला कैसे है। वो यूं नहीं देखेंगे करिया है गोरी वो यूं देखेंगे कि हमारे प्रति आखिर है कितना प्रेम प्रेम देखने जा रहे हैं अपनी। आज क्या क्या साधु का भेष बनाया भोले बाबा और चल देते हैं लड़की देखने के लिए। जहां पर तपस्या कर रही थी वहीं पहुंच गए साधु का भेष बनाया और कहने लगे बेटियों तुम यहाँ क्या कर रही हो जंगल में। वहां पार्वती की सखियां थी कहने लगी देखो हमारी राजकुमारी तपस्या कर रही हैं इसीलिए हम सब लोग यही हैं। कौन ही राजकुमारी अरे राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती तपस्या कर रही हैं। काहे वो तपस्या कर रही हैं ऐसा है वो भोले बाबा के साथ में विवाह करना चाहती है इसीलिए। अच्छा अरे क्या बताई तुम्हार सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ा। उनके संग में काहे विवाह करी है उनके घर में ना घर अपने देखो बता रहे हैं समझा रहे हैं प्रेम पहचान रहे हैं। न उनके घर में घर न घर में खाक न कोई मकान न कोई व्यवस्था उनके पास में कौन सुख उठे ही जाइए। अरे कह दो बड़े बड़े राजा हैं देवता लोग जो है उनकी कोई करें तो बढ़िया उमा ऐश्वर्या मिली और हमारे हुआ का धरा है पर्वत पर हुआ कुछ धरो नहीं है का कौन सुख इनका मिल जाए इनका समझा दो। अब भैया वो सखिया कहा लगी एकदम से अरे ये तो शिव अरे शिव निंदक आयो यही शिव निंदक आयो यही ठामा आज कहने लगे विचार के लिए ये तो सुनिंदक मालूम होता है। सखियां कहने लगे ऐसा करो तुम सीधे यहाँ चले जाओ तो अच्छा रही है सूर्य की निंदा बर्दाश्त नहीं है। सुनो अरे तब ही है यारू सखिया बोली वही है यारू सखिया बोली दया करो तुम जाओ बोले। यहाँ
यहाँ शिव निंदक की कोई जुगाड़ नहीं रुकने का, तुम यहाँ से सीधे अब चले जाओ, तुमने निंदा कर दी उनकी। भगवान शंकर सोचने लगा, हाय भाई प्रेम, जब सखियन के अंदर इतना प्रेम है तो पार्वती के अंदर कितना प्रेम होई। आज विचार कर रही, भगवान भोलेनाथ ने विचार किया और वहां से चले गए। पार्वती ने इशारा दिया, कहने लगे इनसे बस कह दो चले जाएं, हमका शिव निंदा तनिको बर्दाश्त नहीं है। आज जब चले गए कुछ दूर के बाद में अपना अंतर ध्यान हो गए, असली रूप में आ गए। और जब असली रूप में आए, प्रकट हो गए पार्वती के सामने और कहने लगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो हमसे। आज पार्वती कहने लगी, सुनो हमारी इच्छा तो यही है, हम तुम्हारे साथ में विवाह करें। आज एमस्त कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं, विवाह कर सकती हैं, जाओ अपने पिता से कह दो तैयारियां करें, हम बारात ले करके आएंगे। आज इधर क्या हुआ, राजा हिमांचल सप्तऋषियों को बुलवाते हैं, एक पत्र लिखते हैं जिसको कहते हो लगन। लगन जाते हो सबके भाई, लगन बनवाया और किसको किसको भेज दिया, सप्तऋषियों को भेज दिया। अब वो लगन बाँच करके वहां भोले बाबा के वहां बाँचने के लिए जा रहे, वहां पहुंचे, भैया लगन बाँच करके सुनाई, फलाने दिन तारीख में जो है विवाह बन रहा है, आप जो है बारात लेकर के हिमांचलपुरी में आ जाएं। अब क्या हुआ, इधर विवाह की होने लगी तैयारी। जब विवाह की तैयारी होने लगी तो हुआ क्या, इधर हिमांचलपुरी भी दुल्हन की तरह सजी हुई है और उधर भोले बाबा की तैयारी भी हो रही है बारात आने के लिए। और भोले बाबा ने बुलाया नंदी को और कहने लगे ऐसा है भाई, अब न्योता होता सबका तो बांटो कम से कम, आए विवाह मोड़े पर आएगा और तुम न्योता वही कोई भेजबे ही नहीं के हो। आज नंदी जो है हर जगह देव निमंत्रण लेकर के जाते हैं, विष्णु लोक को, ब्रह्म लोक को और देव लोक को, सब जगह देवताओं को निमंत्रण देते हैं। और कहने भोले बाबा कहने लगे सबको निमंत्रण दिया, कहने हाँ सबको दिया है, कहना भाई बाकी तो है कुछ, कहने हमार सब पार्टी तो बाकी न पर ही है। भोले बाबा की पार्टी कैसे है, अरे कोई रुंडा बिना कोई मुंडा बिना, कोई हाथ से पैर लगाए कोई रुंडा बिना कोई मुंडा बिना, कोई हाथ से पैर जमाए हुए, कोई आंख बिना कोई कान बिना, कोई ऊँट सकला लगाए हुए। ताऊ के हैं 10-20 कान, बिन बिन कानन को जाई रहा, अरे बिन आँखिन को अंधरा देखो, बहु मिलावट जाई रहा। अरे भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ये है उनके सखा सुनो, अरे सूख शनिचर जिनके साथी, झौवन लागो की सुनो। अब भूतनी तो गाय रही है मेरे ओ भैया, अब भूतनी तो मुझे गाय रही है मेरे ओ भैया।
सनीचर छौवन लागो जिनके कीचड़ काऊ को है मुखयरु ढेढ़ी काऊ के हैं आगे कोई भूतनी तनाच दिखाई रही है मेरे ओ भैया अब भोले बाबा को सजाए रही है मेरे आज इस तरह से उनकी बारात है भोले बाबा की। कोई कह रहे पैर ही नहीं, कोई की 10-5 पैर लाग, कोई कह रहे बिन कोई बिन पैरन, कोई बिन आँखन, कोई बिन कानन क्यार, कोई की गला है ऊंट तना, कोई हाथी की तना पैर कोई की लाग, सब ढंगी ढंगा भूतनी परेतनी डाकनी साकनी सब है उनके जो है बाराती भैया भोले बाबा। अब जो है क्या हुआ, इधर भोले बाबा आज सजाए जा रहे हैं। कैसे सजाए गए? भगवान भोलेनाथ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपपीत भुजंगा आज भोले बाबा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उपबीत भुजंगा। आज जो है भगवान भोलेनाथ के जो है सिर पर जो है चंद्रमा सुशोभित है और जटाओं में गंगा सुशोभित है और 3 नेत्रधारी हैं और उपवीत भुजंगा है। मान्य जनेऊ वगैरह सब सांप के पड़े, छोटे बड़े सब सांप, कहूँ जहाँ कंगन बनावे तो छोट वाला सांप, जहाँ माला बनावे तो बड़ा वाला सांप, सब मार सांप और व्यवस्था लटकाए, सब लटकाए जा रहे हैं। ऐसे दूल्हा बन रहे हैं भोले बाबा। और चला बनी बनरा डमरू वाला, चला बनी बनरा डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला चला बनी बनरा, चला बनी बनरा डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला डमरू वाला डमरू वाला डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला चला बनी बनरा, डमरू वाला चला बनी बनरा। बैठे
दतैया है मोरा लटकाए, मीठे दतैया के मोरा सजाए, मीठे बरैयन से मोरा सजाए, मीठे बरैयन से मोरा सजाए। गले में नाग काला चला बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला, डमरू वाला, डमरू वाला, डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा। बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी। दूल्हे लंगड़ा से अंधरा सवार चला, बने बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला, डमरू वाला, डमरू वाला, डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा डमरू वाला चला, बन बनरा। आज इस तरह से भोले बाबा सजाए गए, जो समझ लो मोर उनका जो था, बिच्छू बर्रैया सबे मारे चपटाए परे, कानन में कुंडल बिच्छू लटकाए हैं, हाथन में यहाँ छोटे छोटे सर्व के कंगन बनाए हैं, और गले में काला नाग है, और जो है बुढ़वा बैल पर नादिया पे सवार हैं, और भूतनी जो है डाकिनी सभी नृत्य कर रही है। कैसे काली आज जो है क्या हुआ, भोले बाबा जा रहे हैं कैसे, अरे रामा बम, ये हमारे भैया 51 मुद्रा चला के रामपुर तालुके और रायपुर की तरफ से हमारे, और 51 मुद्रा अवध राम जी की तरफ से, बड़े परमात्मा में सकल कल्याण करता है, जीवन मंगल रहे। भोले बाबा जा रहे हैं बारात लिए, कहाँ, अरे रामा बम भोले त्रिपुरारी चले ससुरारी रे हरे, हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले ससुरारी हरे, हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले ससुरारी हरे, हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरे, हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले ससुरारी हरे, हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले ससुरारी हरे, गले में उनके हार सोहेरा थे सोहेरा गले में हारे उनके
माथे चंद्र विराजे राम। हरे राम बम बोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। भूत प्रेत हैं उनके बराती, वेद बनी चरे उनके संगाते। भूत प्रेत हैं उनके बराती, सूप शनि चरे उनके साथ। हरे राम हरे राम हरे राम बोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। विष्णु नाचत आवे, ब्रह्मा विष्णु नाचत आवे। फूल बने हरी रे। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम हरे राम हरे राम बम बोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। दुल्हा का सब देख डराने लड़का जाए हरे राम हरे राम बम बोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। हरे राम बम भोले त्रिपुरारी चले हैं ससुरारी रे हरी। आज भोले बाबा की बारात धीरे धीरे तैयार हो गई चलने के लिए। और जब दुल्हा वैसे तो सजावट भोले बाबा की बारात है, जिसे माताएं बहनें जो है भी बारात भेजती हैं। तो जब दुल्हा सजाती हैं, भैया ये तो मैं सही करा, बढ़िया बोल गड़बड़ा गया कुछ। जब दुल्हा को सजाती हैं माताएं बहनें, देखो जब बारात भेजती हैं, तो क्या होता है, कहती बड़ा भाव होता है माताओं का। थोड़ी बात बताई थी, ज्यादा ना बताइए। बारे लड़ई ते मई ब्याह न पठयम, दूध भी न होठई मिलाई रे। माताएं बहने के भाव देखो, सिर्फ भाव बताएंगे। क्या कहती, चाहे वो 35 साल के हो जाए, ब्याह करे जब जा तो काम आता का हंसना।
बारे लड़ैते मैं ब्याहाना पटयऊं दूध बिना ओठै को मिलाई कहिया त पटबाऊ बनवायौ गिरिया कहिया त गौआ को दो रे। बताओ हम बुखार जी हैं बेचारो आए गाय का दूध कही घात पठे ऐसे ना हो बुखार जाए डगर भरम हो चाहे 35 साल हो लेकिन माँ का भाव होता है बच्चे के प्रति अपने लड़के के प्रति। लड़का करे न चक्कर है लेकिन माँ का भाव होता है। अरे ग्वाला के हाथ या पठबऊ या दूधवा रे भैया ग्वालक ढोड़ा लागे दूध दयाओ जाए नहीं स्नवर माँ लड़का को बुखार जाए जही हाथ पठवाहू पनवायूं भिरिया कई हाथ गौआ को दूध रे। अरे तमोली के हाथ या पठवाहू पनवायूं भिरिया अरे ग्वाला के हाथ या दूध बारे लड़ाई थे मैं ब्याहाना पठयूं दूध बिना ओठै को मिलाई आज भाव बता रहे थे सिर्फ। वैसे तो माताएं बहनें बढ़िया बढ़िया भाई गीत गा लेती हैं हम इतने बढ़िया कहाँ गाए पे भाई इनके सबके तना या जगह भैया जाए तो इसी मनवा सुने हो मनवा टरिए उधर तो हुआ भैया बगुला पारा में कथा बगुला पारा गांव है और हुआ मारे पारुआ कहीं से चले जाए वैसे तेने कुछ आई रहे त्याल वाला पूजे भैया माताएं बहनें हम लोग है बरुअम कहीं चले जाए मारो बरुअम धरो ग्वार आगे और झाड़े झाड़े पीछे कहीं मार चल चल तंग हो जी हो बरुआ मार कहीं चले आई और ये सब कोई भाई मारे गावत वैसे जाए वो कोई हुई है देवी देवता पूजे पाते जाती हुई है। अब गाँव का भैया गाँव का अरे मारो दुपट्टा का खूंटो हम कर वाह कुछ बढ़िया बात अरे मारो दुपट्टा का खूंटो बल मुकल करता बहुरे मारो दुपट्टा का खूंटो बल मुकल करता मारो दुपट्टा के खोट बनऊ कल करता टाइम ही नहीं है हम कहन वाह जो तो बढ़िया खूंट हो अगर मार दो खूंट तो कलकत्तम सीधे पहुंच जाते हम कहन तने अम्मा हमरे उतर मार दे बरुआ मते हमहू सारे खसिली जाई तन दूर गिरी जा मते नहीं मारे तंगन मारी हमारे पर राख हो गई तुरंत चली गई मारे जाते हो अपने रास्ते कि नहीं जाती हो हैं तो इनके सबके गाना इतना ना हम गा पे भाई। ये कौन मुद्रा हमारे संजय सिंह टेंट हाउस टेंट साउंड सर्विस सब भाई इनकी जो लग रही मधुर मधुर आवाज आ रही दुर्जनपुर से भैया जी हैं तो जो सुंदर सुंदर लाइट देख रहे हो सुंदर पंडाल देख रहे हो सुंदर मधुर मधुर आवाज सुना रही है ये सब भैया जी की देन संजय जी की भाई और बहुत अच्छी बात है। और हम तो कहते हैं इसी तरह से हमेशा जो है धर्म के काम में लगते रहो और किसी न किसी दिन परमात्मा आपको जो है लाभ अवश्य ही देगा और देता रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए समय तो ज्यादा हो रहा थोड़ा जल्दी करा दिया जाए। आज भोले बाबा की बारात जब चली तो विष्णु भगवान भी आ गए। विष्णु भगवान का अलग चौका नौटंकी बनाए हैं। अरे का दादा तुमका शर्म लिहाज कुछ वही भोले बाबा दिखाए लाखी नहीं जब बारात बना के तैयार करे अरे दूसरे गांव घरे चले कही दादा भूत पर्यात जहाँ लेके चली हो भला नाश्तो पानी तो दे ही नहीं हो भगाए दी दादा यह भला लेके चली हो तब हम का करें जब हमारे हेतन के संगी साथी हैं तो हम की का ले जाए भाई बताओ की का ले जाए तो कहें देखो बात नहीं इमा बात बनी नहीं इमा हंसी हुई जाए बेइज्जती हुआ करा जाए सब
कहीं बेइज्जती हो चाहे जौन हो भाई, अब हमारे जौन संगी साथी हैं ले हम उन्हें न गजेबे, तो कहीं बात खुला है अलग अलग सब कोई चलो। अब भाई विष्णु भगवान अपन बारात अलग जो है देवलोक वाली लेके चल दिन, ये पर ट्याणे ब्याण जते रहे ये अपन अलग चल दिन भाई। इनका ना दिया धीरे धीरे चलो वही सब राय विमान सन्ने सन्ने पहुंची कहीं चलो हुआ आगे जो है ठंडा उंडा पियो चले, अब इनके चक्कर न पड़ो, इनका लावे दो अपन धीरे धीरे चले आओ। आज पहले जब पहुंचे कौन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जब देवता लोग पहुंचे तो कहन हाँ भाई बारात बड़ी गजब के सब बढ़िया फर्स्ट क्लास सब नीक निकला गए। और वैसे जब भैया बारात हुआ, लेकिन याग बात है भैया बारात हम पहुंच चाहे जितना पहले जाओ जले भैया बारात नहीं जा दुल्हा नहीं पहुंचे तले हुआ हो कोई स्वागत नहीं। अच्छा थोड़ी बात बस इतन रह गया है पार्वती के कामदेव के है ना, चलो वहां बताए देते हैं भाई अगर इस बात है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया था इसीलिए हमने थोड़ा चैप्टर छोड़ना पड़ा, लेकिन चलो हम बता ही दें क्योंकि बस बात इतनी हुई थी। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट हुए तो उनको उनसे पूछा गया कि जो है तुमने कामदेव को क्यों जलाया, और अगर जलाया है तो इन्हें जीवन दान दो। तो जीवन दान जो है कहने लगे हम नहीं अब दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पति मिलेगा कब, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामहि भारा। यानी जब जो है भगवान कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और बचन अन्यथा हो न मोरा। बस ये दो चौपाई बचे थे और नहीं ज्यादा बचा था। तो जो है कि जाओ तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा ऐ रति, जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा उनका पुत्र होगा और उस पुत्र उनका पुत्र ही तुम्हारा पति होगा, तब तक तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा और उसके बाद में तुम्हारा मिलन हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है, भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, उधर भगवान विष्णु की भी जा रही है। आइए अब बारात भैया भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब देवराज इंद्र सब ले पहुंच गए हुआ, तो सब पहले देखें तो भाई बहुत नीक नीक दुखिया आए हैं, सब अच्छे अच्छे हैं भाई। लेकिन बारात चाहे जितना पहले पहुंच जाओ जल्दी बारात जात नहीं दुल्हा नहीं पहुंचो तले हाली कुछ मिलता नहीं है वहाँ नाश्ता नहीं मिले। और आजकल की बारात भैया बड़ी कठिन होते। हाँ पहले की बारात रहे तो आराम राहत रहे, अब की बारात जान तो जब बारात जब आवे को हुई तो एक दिन दो दिन पहले है तो मीठा सीठा सब बन या कमर मस्ता धरे लागत है भैया लोग, और धरने और जिमा मतलब हवा तक ना जाए, खूब बढ़िया ताला वाला की व्यवस्था वहीमा धरी है वो सब आइटम। अब वहीमा ना हवा पाए रहा है, सब सिवाय गर्मी में यहाँ सर सर खूब फूल रहा है भैया, रसगुल्ला फूली फूली वही रंग बदल रहे हैं वह में यहाँ बालू शाही वही रंग बदल रहे हैं, सब सड़ा जा रहा हो गरम गरम। और वैसी बाराती लोग जब चलते तब का वही नक्शेबाज कम होते हैं का, बाराती लोग कहूँ भैया बूढ़े बाड़े का लग जल्दी चलो नहीं तो जान तो देर अबेर हो जाए, तुमका क्या मालूम चुपे बैठो। अब है जहाँ चाबी लगान हुए ठाड़ हो कौन बड़ी दूर है, और भैया चाबी तो लगाइन चल दी, लेकिन भैया डगरम टायर ही पंचर होगा भैया। जब टायर पंचर होगा तो रात में कौन दुकानदार धरा, अब गाँव में ढूंढत कोई भैया पंचर बना वाला मिल जात भैया बना दे, हमारी इज्जत बुझात कैसे हो। आए बताओ बारात नहीं पहुंचे कैसे भी आ हो। अब ये हालत होती है बारातों में। अब भैया हुआ पहुंच बनवाओ कैसे बनवाए बनवा के पहुंचे जाए कहीं हुआ एक 2 बजे, और 2 बजे जब पहुंचा तो लड़की वाला मारे बाहें समेटे फिर अब लेके आए हो बारात है घुमा ले जाओ हम नहीं बिया, अरे हो भैया टायर पिंजर हो गया, अब उल्टा लड़के वाले हो के हाथ जो आरत दुखे हो का हो भैया का करी गड़बड़ाए गई बात। अब वही हुआ सब सरी रहा है 3 दिन का मामला धरा बंद है। और जैसे आई बारात बस निकालो जल्दी उठा के सब मार दई दिन, वही भूखे भाखे सब दुखिया मार कस के छक लिहीन, वो मार सरा सरावा मामला सब छक लिहीन। जब छक लिहीन तो हुआ का जो है आज जब छक लिया तो उनके भैया प्याटन में यहाँ गड़बड़ी होला, तो पूछते तालू नहीं है, तालू ढूंढे लाग
तो ये चीज होती है बारात में। अब लेकिन आज क्या हुआ, भोले बाबा की बारात पहुंची कहाँ, राजा हिमांचल के वहां। और क्या हो रहा है, काशी से आई बारात गौरी जी के अंगना। अब गौरी जी के आंगन में इधर यानी वहां पर आ रही है, तो क्या हुआ, बारात जैसे जब भोले बाबा की पहुंची बारात, तो क्या हुआ, आज जैसे सबसे पहले जानते हो लड़कन के बड़ी शौक हो, चलो बारात देखी आई, और लड़का के बारात देखे भैया हुआ सब एक से एक विकट जीव भैया आए, बड़े बड़े बलवान, और बड़े बड़े बलवान भैया तो जानते हो क्या हुआ, अरे लड़का सब हई देखी डराने, लड़का सब है देख डराने, लड़का सब है देख डराने, लड़का सब हई देखी डराने, के जान अंदर डराने। आज सब लड़का देखेंगे बारात, कहीं चलो देखिए चले भाई बारात, लेकिन हुआ सब भूत प्रेत नाचे परे भैया है, कोई रुंड बिना कोई मुंड बिना, सब पता नहीं। अब वो देखिन दादा ये तो सबका खाजे धर धर वो चिंगार है, लड़का सब डराए गए बेचारे, घूमी आए घर में छुपाए लुकाए लुकाए बैठे, का अपने घर में बतावत का तो हुआ न जाए, हुआ सबका माटरी हुआ ऐसे भूत आया सब। अरे लड़कन की बात नहीं मानी, बिटियावन की बड़ी शौक हो, तो कहीं ये चलो फलानी के दुल्हा के देखे चले भला कैसे है, कितना क्या दुल्हा है, दुल्हा देखे के ज्यादा शौक होते है। और भैया वो दुल्हा देखे गई, अरे देखिन दादाजी हो दुल्हा नादिया पुठाना बैठ है, मालूम हो तो 100 कितने साल का बूढ़वा, अब वैसे भेषो बनाए रहे भोले बाबा, मार सब बेवाल तमाशा टांगे घूमे। आज देखा जैसे सखियों ने देखा तो क्या कहने लगी, अरे राम राम, हम जो रहे गौरा बहन क्या जो है हमका लागत कर्म ही खराब रहा है, कर्म ही फूटी गवा। आग जो है गौरा से कहा लागे, सुनो गौरा पार्वती का बताई, तुम्हार तो कर्म ही फूटी गवा, बताओ ऐसे दुल्हा तुमका मिला है, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उमरी को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी, बुढ़वा गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उमरी को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। पार्वती पूछे लागी फिर कैसा है, तो का बता रहे हैं सखियां, कहा लागे सुनो, अरे बेची बरैयन का मौरा लगाए, पीछे बरैयन का मोरा लगाए, पीछे बरैयन का मोरा लगाए, गले में कालिया नाग उमरी को पार करी, अब गले में काला नाग उमरी को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरी को पार करी, गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरी को पार करी।
और क्या किया, क्या बता रही हैं, सुनो बहन। बुढ़वा बायल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर के सवारी, बुढ़वा बायल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर के सवारी। लंगड़ा ओहो, लंगड़ा पे अंधरा सवार, उम्र को पार करी बौरा बुढ़वा, बौरा बुढ़वा दुल्हा तुम्हार, उम्र को पार करी बौरा बुढ़वा दुल्हा तुम्हार, उम्र को पार करी। पार्वती कहा लागी होई बहनी कुछ न कहो, बहनी जियरा जय हो, बहनी जियरा न जा रो हमार, करम गति नाही नदी। बहनी दियरा, बहनी दियरा नजारो हमार, करम गति नाही करी। बहनी दियरा, बहनी दियरा नजारो हमार, करम गति नाही करी। बहनी जियरा, बहनी जियरा न जा रो हमार, करम गति नाही नदी। बहनी दियरा, बहनी दियरा नजारो हमार, करम गति नाही करी। बहनी दियरा नजारो हमार, करम गति नाही करी। आज कहे लगी कोई बात नहीं, जैसा है हमार कोई बात नहीं, वहाँ नहीं कहे तुम ना कोई परेशान हो, और जो कर्म में लिखा हो तो वह है। आज इस तरह से जब हुआ तो इधर भैया क्या हुआ, अब हो लाग बारात तैयारी। पहले पहले का होती दादा, बारात जब जा तो पहले का होते, कहा वह भेजो पनवारी है ना, पनवारी भेजो, और उसके बाद में यहाँ का करो गोरधौआ है तलवारा दुनिया का, तब वह द्वार चार होए। अब द्वारे पर भैया का भवा, द्वार चार होए के नंबर वावा, और वहाँ बढ़िया देवियां निकी निकी सबको गीत गावे अच्छे अच्छे, और जो थोड़ा जाने भूत वाला ले है आज क्या हो रहा, द्वार चार होने का नंबर आ रहा है भैया, चले आ रहे बाराती सब बजावत वह डीजे है जन का कर। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज द्वार चार में देविया गीत क्या गा रही, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही, लेकिन उधर बारात कैसी आ रही है, रामे मालिक है। बनरी तेरे द्वारे आयो बना बनरी, बना बनरी के द्वार आयो, बना बनरी के द्वार
बनरी तेरे द्वार आयो बना बनरी तेरे द्वार आयो बना बनरी तेरे द्वार अन्ना के तन पर जामार सोहे अन्ना के तन पर जामार शोभे अन्ना के तन पर जामार सोहे अन्ना के तन पर जामार शोभे आरी कंगन में हीरा हो कंगन में हीरा जड़ाए बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना आयो बना आयो बना आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना अन्ना के सिर पर मोरा सोहे बना के सिर पर मोरा सोहे मोरा रे सोहे राम मोरा सोहे मोरा शोभे राम मोरा शोभे अरे मोरा में हीरा हो मोरा में तारा जड़ाए बना बनरी तेरे द्वार आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना बनरी तेरे द्वारे आयो बना मन भायो बना बनरी तेरे द्वार आयो बना बनरी तेरे द्वारे 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 आज इस तरह से देविया गीत गा रहे हैं। बनरी तेरे द्वारे आयो बना आए और बन्ना के सिर पर जामा सो है हुआ जामा वहाँ कुछ रहबे नहीं करे हुआ तो भभूत लाग रहा है सांप बिच्छू में लपेटे रहे द्वार चार तो भैया निके निके हो गवा लेकिन जब परीक्षण के नंबर आवा तो क्या हुआ आज पार्वती की मैया मैना जो है परीक्षण करने के लिए जब आती है तो क्या हुआ आज मारी घूंघट उंगूट डाले रहे भाई देखी नहीं जब का करने वो सब और जब परीक्षण करे जाती हैं तो मारी बड़ी व्यवस्था लेके जाती है हाथ में सूप सूप हम चुकरिया डुकरिया न जाने का गोली वो सब धरी के और मथनिया का बगल में दावे मथनिया या लोटम पानी और बड़ा इंतजाम लेके पहुंच गए भाई परीक्षण करे के लिए और वहाँ आरती जलाए तो पहले वाला तो सब काम कर डाले पता नहीं का मथनिया नचाई है नचा के फिर जौन है ऊपर तेने खा ले तक का हो के बाद वो पानी नहीं है संगम खा ले पता नहीं का हो तो पानी ना दे हैं भाई तो तनु जय दा घूमे तय दा चलो तो पानी ना दीन फिर घुमाएं चलो तो पानी ना दीन उसके बाद हम कहा कि वही जो आठा की गोली से होती भन तो पीछे फेंक दीन है पीछे के जब फेंकी वही के बाद आरती करें और जब आरती का नंबर आवा जैसे आरती लेके आए तो आरती और वैसी सर्प भोले बाबा की लपेटा पड़ा और कालिया नाग जो है और दीपक के बड़ी दुश्मनी नाग और दीपक के बड़ी दुश्मनी और वो जैसे दीपक के यहाँ देखे से भैया बड़ी जोर फुसकार फुसकारी जैसे और दीपक के सब बुताए जब बुताएंगे तो लागी उघार के देखे
अरे राम राम ठल बने बनाए पर्या तो ठाड़ा भोले बाबा। अरे झम्मत डार दिन थरिया वरिया भैया। और देर आओ मारी पीटे रुआवे। और क्या किया, आज रोने पीटने लगी। अरे नारद का मई का बिगाड़ा, नारद का मैं काहे बिगाड़ा, नारद का मैं काहे बिगाड़ा, नारद का मई का बिगाड़ा, भवन बसती थी न मोर उजारा। आज नारद को कोसने लगी, ये नारद कैसा ज्ञान दे गए थे जो मैं इतनी तपस्या भी किया बरु मिला आइस। दादा परे तो ठाड़ है बना बनावा है। वो तो पहले ही नारद बताए नहीं नगन मंगलकारी भेष होगा। आज जब चिल्लाने लगे क्या हुआ, आज जो है क्या हुआ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। इधर क्या हुआ, मैया रोने लगी। अरे गौरा मैया का समझाए दो महालिया मैना रोवैना। गौरा मैया तुम समझाए दो महालिया मैना रोवैना। का समझाए दो महालिया मैना अरे नौवा पंडित तुम मर जादू। मैया रो रही मारे गुस्सा। अरे हमारी बिटिया कहू बरू। अरे गौरा मैया तुम समझाए दो महालिया मैना आज जब मैना को रोते हुए देखा तो गौरा यानी पार्वती ने आज भोले बाबा की तरफ दूर से इशारा कर रही हैं। अब दूर से इशारा कर रही पार्वती छत से दूर से अंटे से। अरे भोलेनाथ या माया हटा ले तू काहे दादा हमार तुम्हार ब्याह टूट जाई हो बाउंडर बना के अलग करो सुंदर रूप बनावो। अब क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो है रूप सुंदर था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर कपूर के समान गोरे थे लेकिन वहां पर अडंबर बनाए हुए थे, भसम भसम लगाए मारे बने बवंडर ठाड़े रहे। जब पार्वती की विनय सुने तो भोले बाबा अपने दिव्य रूप में आ गए। और जब दिव्य रूप में आए तो मैया को जाकर के पार्वती समझाने लगी, माँ आप क्यों इतना परेशान है, चल कर के रूप तो देखो भला। अब देखो जैसे अब देखा अब बड़े सुंदर नीक लागे लाग भोले बाबा हमारी खुश हो गई गल गल है न। आज जब खुश हो गई बड़े धूमधाम से विवाह होने लगा। और जब विवाह होने लगा क्या हुआ, उसके बाद में बड़े
विधान होते हैं विवाह में, कई पूज्य होगी, बड़ा डाल पूजन, कई पूज्य, बड़ा व्यवस्था सब की जाती है विवाह में। रात भरी लागत भैया बियाह होकर आओ में आए हा तनु काम नहीं हो दे बियाह। और इधर जो है भोले बाबा की भांवरे पड़ने लगी, और भांवरे जब पड़ी तो भैया ऐसा रहा वो जो मड़वा छावा रहा है वह नहन मते को निकरा नाग वह मड़वा मगवा लपेट बना ली से गुंथ हुआ सर हम चकड़ ली से भोले बाबा घूमत रहे हम। अब पहली भमरिया हो, अब पहली भमरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा अब पहली भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब पहली भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। पहली भमरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा अब पहली भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब पहली भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। सरयू भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा अब दूसरी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब दूसरी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। सरी भमरिया पड़ी करके अब सरयू भवरिया पढ़ करके, भवरिया पड़ी करके अब सरी भवरी अब सरयू गई है आई भमरिया पड़ी अब पहली भमरिया हो, अब तो लाड़ो अब दूसरी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब दूसरी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब चौथी भवरी भैया वो पुष्प बांट दो सबको वो जो धरे। अब पहले भमरिया हो, अब पहली भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। आज धीरे धीरे भांवरे पड़ रही हैं भोले बाबा की। ये फूल इसलिए बांटे जा रहे हैं, जब भावरे पड़ती तो फूलों से आशीर्वाद दिया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी जगह से भगवान के तरफ फूल फेंकेंगे, है ना। अब चौथू भमरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब चौथी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब चौथी सब लोग उठ भवरिया करके हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब चौथू भमरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब चौथी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। अब चौथी भवरिया हो, अब तो लाड़ो बाबा की। आज चौथी भमरिया पर गई रे है, चौथी भवरिया पर गए रे है।
पाई के अब देव रहे बरसाए अलग लड़ो बापाई की अब देव पुष्प बरसाए अलग लड़ो बापाई की अरे बजुई भावनी करण लगे रे बजुई भावनी करण लगे रे या खुशियाँ मनाए आज देवियाँ खुशियाँ मनाए अब तो लाड़ो बापाई के अपनी भवनिया हो अलग लड़ो बापाई की अपनी भवनिया हो अलग लड़ो बापाई की छठी भावरी पड़ने लगी है छठी भावर पड़न लगी है छठी भावरी पड़ने लगी है भावर पड़न लगी है अरे भक्तों रे फूल बरसाए अब तो लाड़ो बापाई के अब भक्तों फूल बरसा अलग लड़ो बापाई की फूल बरसा अलग लड़ो बापाई की आज सतुवी भावरी पड़न लगी रे सतमी भावर पड़न लगी है सतुवी भावर पड़न लगी है सतमी भावर पड़न लगी है देवराहे हर साई अब तो लाड़ो बापाई के अब देवराहे हर साई बबरिया होए अब तो लाड़ो सतुवी भावरी पड़न लगी रे सतुवी भावर पड़न लगे रे देवता रहे हर साल तो दुल्हन दुल्हा की अब देवता रहे हर साल अब दुल्हन दुल्हाती अब देवता रहे हर साल अब दुल्हन दुल्हाती अब देवता रहे हर साल अब दुल्हन दुल्हाती वीरेंद्राचार्य जी गुण सुनावे वीरेंद्राचार्य हरि भैया से हर साई जय हो भैया रहे हर साई तो दुल्हन दुल्हा की अब बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज इस तरह से भगवान भूतभान भोलेनाथ का विवाह बड़े वैदिक विधान से किया गया। वैदिक विधि से आज ब्रह्मा शिव पार्वती ब्याह कराते हैं। वैदिक विधि से ब्रह्मा जी जय हो। शिव पार्वती
सुखदेव खुशी मन में कारी मन सुखेर मन। अब जो है क्या होता है भैया, बड़े विधान से विवाह हुआ और उधर कलेवा भी हुआ, सब व्यवस्था हुई। तब एक अभी जो है एक चलता है, कहते हैं जब बारात विदा होने लगती तो कहते हैं मड़वा क्या गोथ छोराए लो। तो तब से चला है मड़वा क्या गोथ, जो सांप जो भोले बाबा भौरी घूमत रहे वो गवा वह लपीटी, और जब लपीट गवा तो उसी को छुड़ाने के लिए जो है बुलाया गया था भोले बाबा को। और तब से वह पद्धति बन गई, समझे को बुलाओ, कोई को बुलाओ तो मड़वा गोथ छोड़ाओ। देखिए विदाई होती है तो विदाई में माताएं बहनें जो है, देखो रात भर जब विवाह होता खूब खुशी मन से जब विदाई के नंबर आवत तो सबके आंखें पानी आवे लागत भैया। हाँ, तूने काहे को ब्याही विदेश, जब विदा होती है लड़की तो खूब रोत। हाँ, कैसे रोती, तूने काहे को ब्याही विदेश, अरे सुनो बाबू तूने काहे को ब्याही विदेश, अरे सुन बाबुल रे। तूने काहे को ब्याही विदेश, अरे सुन बाबुल रे। ममता बाबुल तेरे खूंटे की गैया, हम तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया। हम जा करके पार्वती जो है आज जो है विदाई में इस तरह से रोती हैं। और क्या होता है, बाबुल तोने पिंजड़े की मैना, तो बाबुल तोरे पिंजड़े की मैना। अरे खिड़की खुलती उड़ जाऊं, अरे सुनो बाबू अरे खिड़की खुलती उड़ जाए, अरे सुन बाबुल रे। अरे खिड़की खुलती उड़ जाए, अरे सुन बाबुल रे। आज इस तरह से विदाई होती है।